आरजेडी प्रमुख लालू यादव का बीजेपी पर निशाना, गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। तो आरजेडी के प्रमुख लालू यादव ने बीजेपी को एक बार फिर घेरा है। तो चुनावी साल में बिहार में सियासत गरमाई हुई है, चुनावी बयानबाजी लगातार जारी है। इस बीच लालू यादव की तरफ से यह कहा गया है कि गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। रमन बने हुए हैं हमारे साथ। रमन, इस बयान के क्या मायने? बिल्कुल साफ तौर से लालू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो या आरजेडी हो, लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर और भाजपा पर अटैक कर रहे हैं। कहा जा रहा है उनके तरफ से कि गुजरात के लोग बिहार में आ रहे हैं और बिहार का जो भी इंडस्ट्री है वो गुजरात जा रहा है। हालांकि लालू यादव ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा अटैक किया है कि गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा, बिहार में फैक्ट्री देनी होगी, इसलिए आपको बिहार के लोग विक्ट्री नहीं देंगे। तो सीधे तौर पर लालू यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए ये हमला किया है और कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगाने की बात कही गई है। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और वही चीज़ लालू यादव ने अपने इस ट्वीट के माध्यम से कहा है कि बिहार में इंडस्ट्री लाइए, फैक्ट्री लाइए। और लेकिन जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बिहार को मिलने चाहिए वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में लगा रहे हैं। इसी को लेकर लालू यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी पर सीधे तौर पर हमला किया है और बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात कही है। और क्या बीजेपी की तरफ से भी इस पूरे बयान को लेकर कोई प्रतिक्रिया आई है? जी नहीं, फिलहाल अभी तक बीजेपी के कोई बड़े लीडर ने, बिहार के किसी भी बड़े लीडर ने इस पूरे मामले पर अभी तक रिएक्ट नहीं किया है। हमारी कोशिश रहेगी कि भाजपा के बड़े नेताओं से इस पर प्रतिक्रिया ली जाए। जिस तरीके से लालू यादव अब खुलकर अपने ट्विटर हैंडल पर नरेंद्र मोदी को और भाजपा को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बिहार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी वो लालू यादव पर काफ़ी हमलावर रहते हैं और उनसे हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं और इस ट्वीट का क्या मायने होगा बिहार की राजनीति में। बिल्कुल, और चुनावी साल है रमन, ऐसे में तमाम पार्टियां अपना पूरा दम दिखाने की यहां पर कोशिश कर रही हैं और जो सियासी बयानबाजी है हाल फिलहाल हम देख रहे हैं वो बहुत तेज हो गई है और अब बिहार की लड़ाई गुजरात तक पहुंच गई है। जी बिल्कुल, बिहार में अगर बात करें तो चुनावी वर्ष है और अगले महीने चुनाव की घोषणा होगी और नवंबर में चुनाव होने हैं बिहार में। तो ऐसे में जो जवाबी और जो जुबानी जंग है वो काफ़ी तेज हो गई है। चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, ये पर्सनल अटैक धीरे धीरे और तेज होंगे। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, चुनाव की तरफ बिहार बढ़ेगा, वैसे वैसे वे हमले तेज होते जाएंगे। इस वक्त हम खुद बीजेपी कार्यालय में मौजूद है और भाजपा की तरफ से भी इस ट्वीट के बाद उम्मीद है कि करारा हमला आरजेडी के ऊपर भी किया जाएगा। बीजेपी आरजेडी के जंगल राज को लेकर, आरजेडी के समय में जो भ्रष्टाचार और क्राइम हुए उसको लेकर घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस पार्टी जो है वो बिहार में रोजगार की बात करते हुए बीजेपी पर कहीं ना कहीं हमला कर दिया और पलायन, जिस तरीके से बिहार से एक बड़ा पलायन होता है बाकी के राज्यों में, गुजरात में, हरियाणा में, उस पर भी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस एनडीए को घेरते नजर आएगी। बिल्कुल, और दर्शकों को रमन ये भी समझाइए कि ये किस संदर्भ में कहा गया है, किस संदर्भ में कहा गया है कि गुजरात का फॉर्मूला यहां पर लागू नहीं हो सकता? साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कल भी कहा था कि 2 गुजराती इस पूरे एसआईआर की प्रक्रिया को चला रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से मिलकर, मतलब जो फैसले होते हैं बिहार में, उनका इस कहने का मतलब इस ट्वीट से यही है कि बिहार में जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो सीधे सेंटर से लिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के स्तर से लिए जा रहे हैं, अमित शाह के स्तर से लिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं। तेजस्वी यादव लगातार इस बात को मीडिया में आकर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार चुप है और बिहार में जितने भी फैसले हो रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लेवल से हो रहे हैं। यानी कि सीधा गुजरात को जोड़ रहे हैं लोग कि गुजरात का जो मॉडल है उस मॉडल को बिहार में नहीं लाया जाएगा। बिल्कुल, लालू यादव ने बयान भी दिया था कि विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। अब ये गुजराती फॉर्मूले को लेकर एक बार फिर से निशाना बीजेपी पर साधा है लालू यादव ने और मेरे सहयोगी रमन राय ने इस मुद्दे पर बात की है बिहार बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल से। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी है। सर, केरला कांग्रेस यूनिट ने ट्वीट किया है, बिहार और बीरी को कंपेयर किया है, कैसे? पूरा कांग्रेस की जो मानसिकता है
और आज कांग्रेस ने जो ट्वीट किया केरला कांग्रेस ने कि बी का मतलब है बिहारी और बी का मतलब है बीरी, यानी उसने सभी बिहारी को बीरी से तुलना किया है। आप जानते हैं कि बिहार के लोग आत्मसम्मान के लिए जीते हैं। राहुल गांधी जी को और उनके पार्टी को जवाब देना चाहिए कि आखिर बिहारी को उन्होंने इस तरह अपमानित करने का काम क्यों किया। बिहारी को वो बीरी समझते हैं, इससे बड़ा दुखद घटना और बिहारी का अपमान नहीं हो सकता। कांग्रेस के सभी नेता साइलेंट है इस पे अभी। नहीं, उन्होंने, आपको पता नहीं है, कांग्रेस के लोगों ने इस पोस्ट को बाद में डिलीट करवा दिया, लेकिन लोगों की मानसिकता पता लग जाती है। आप कितना भी डिलीट करवा लीजिए, आपकी मानसिकता छुप नहीं सकती है। ये थे हमारे साथ भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जिन्होंने कांग्रेस पर सीधा अटैक किया है और उन्होंने केरला कांग्रेस के ट्वीट जो डिलीट कर दिए गए उस पर भी उनकी मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं। पटना से कैमरा पर्सन आशीष के साथ रमन राय, एनडीटीवी।